Hello everyone. In this video, we are going to read the first section of Unit 2, Class 6 English, and the title of this section is Go Girl Go. मतलब टाइटल से ही मालूम हो रहा है कि स्टोरी गर्ल्स के बारे में है जो कि एडवेंचर कर रही हैं, इंडेवर कर रही हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ रही हैं आजकल फील्ड्स में. If you compare the situation, then if you look 30-40 years back, this was not the same. Like girls were not given the priority to go to school. The girl child was not given equal opportunities even. आज भी ये स्थिति है कहीं कहीं, लेकिन इसमें काफ़ी बदलाव आया है. And why has that changes been there? Just because of the girls like them who have been endeavoring, who have been achieving milestones time to time and showcasing the world that they too have got talent, they too have got everything that any other individual has got. So स्पोर्ट्स इन इंडिया हैज़ बिन लार्जली अबाउट मेन. अभी यहाँ बात हो रही है स्पोर्ट्स फील्ड की, जहाँ पर मुख्यतः पुरुषों को ही महत्व दिया जाता था. लेकिन 2018 में विमेन चेंज द वर्ल्ड ऑफ इंडियन स्पोर्ट. मतलब महिलाओं ने 2018 में बिल्कुल से इंडिया में स्पोर्ट्स के मतलब को बदल कर रख दिया. At the Asian Games in Jakarta, Indonesia and the Commonwealth Games in Queensland, Australia, talented and hard-working Indian sportswomen broke many records and won more medals than ever before. यहाँ बात हो रही है 2018 में जकार्ता में हुए एक इवेंट की, और कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, दोनों 2018 में ही हुए थे. तो कैसे उसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और अपने हार्ड वर्क और अपने टैलेंट के बल पर उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए. तो आइए देखते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में अबाउट 3 स्पोर्ट्स वुमेन हु परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली एट द एशियन गेम्स इन 2018. अभी इस अगर हम तस्वीर को देखें तो ये तस्वीर है हिमा दास की. हिमा दास को आप सभी जानते होंगे. शी इज़ लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट्स दो द पिक्चर इज़ नॉट कंप्लीट. वो इंडिया की यूथ एम्बेसडर है. इसके अलावा शी वॉज बॉर्न नियर द टाउन ऑफ ढिंग, क्योंकि उनका जन्म ढिंग शहर के आसपास के किसी गांव में हुआ था, इसीलिए उन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है. और हिमा दास जानी जाती हैं क्योंकि वो लड़कियों के एजुकेशन के लिए काफ़ी काम कर रही हैं. इसके बारे में एक और पॉइंट दे रहा है कि हिमा दास वोन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इन फिनलैंड इन 2017. अभी अगर आप देखें तो ये कॉलम है 27 अगस्त 2018 का लिखा हुआ. डे ब्रेक, हिमा दास ऑफ इंडिया बैक्स गोल्ड एंड सिल्वर एट एशियन गेम्स. यहाँ लिख रहा है कि जो कॉलम, जो हेडिंग है वो ये है कि हिमा दास, भारत की हिमा दास ने गोल्ड और सिल्वर जीता है एशियन गेम्स में. और साथ ही साथ क्या लिख रहा है इस बारे में, लेट्स रीड. Congratulations are powering in for India's star athlete from Assam, Hima Das. She recently won 1 gold and 2 silver medals for the country in the Asian Games at Jakarta. The sprinter opened her account with a fantastic finish in the women's 400-meter event. मतलब यहाँ बात हो रही है कि किस तरीके से इंडिया की एक इंडियन स्टार एथलीट जो कि हिमा दास हैं, वो असम से आती हैं और उन्होंने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते एशियन गेम्स में जो कि जकार्ता में हुए थे. स्प्रिंटर एक वर्ड लिख रहा है. स्प्रिंटर मतलब जो दौड़ते हैं. द स्प्रिंटर ओपनड हर अकाउंट विद अ फैंटास्टिक फिनिश इन द वुमेन्स 400-meter इवेंट. शी वॉन द सिल्वर विद अ रिकॉर्ड टाइमिंग ऑफ 50.59 सेकेंड्स. मतलब कह रहा है कि 400 मीटर जो इनका शुरुआती इवेंट था उसमें ही उन्होंने 50.59 सेकेंड्स से के रिकॉर्ड टाइमिंग में उन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता. इसके बाद शी फॉलोड अप विथ सिल्वर इन द मिक्स्ड 4x400-meter रिले. इसमें 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं. शी ऑल्सो शी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विमेन क्वार्टेट दैट क्लेम्ड द गोल्ड इन द 4x400-meter रिले. इसके साथ ही उन्होंने एक गोल्ड मेडल भी जीता जब वो एक 4 प्लेयर्स की टीम का हिस्सा थी. क्वार्टेट मतलब 4 प्लेयर्स जब दौड़ते हैं तो उस रेस का. Her coach first spotted her in an inter-district event in 2016 where she bagged the gold in both 100-meter and 200-meter. अभी बात हो रही है कि उनकी शुरुआत सबसे पहले उनके बारे में कहाँ से पता चला.
2016 में उनके जो कोच थे उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो कि 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में ही गोल्ड जीत चुकी है। शी वुड स्टार्ट स्लो एंड पीक टुवर्ड्स द एंड। इनकी एक खासियत थी कि ये शुरुआत स्लो करती और अंत में बड़ी ताकत लगाकर दौड़ पड़ती, विच मेड हर परफेक्ट फॉर द 400 मीटर इवेंट एंड सो शी शिफ्टेड टू 400 मीटर्स। तो यहाँ बात हो रही है कि भला एक लड़की जो कि 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड्स जीतती थी, उसे 400 मीटर्स में दौड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो उनके कोच को लगा कि शी इज़ फिट फॉर द 400 मीटर्स, क्योंकि इनकी शुरुआत भले ही थोड़ी स्लो होती हो, लेकिन एक बार शुरुआत हो गई तो अंत में ये बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ पड़ती हैं। सो हर कोच थॉट दैट इट इज़ गुड टू हैव हर प्ले इन द 400 मीटर्स स्प्रिंटिंग। हिमा सेज दैट शी वॉज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। हिमा कहती हैं कि बचपन से ही वो स्पोर्ट्स के प्रति उनकी दिलचस्पी थी। इनिशियली शुरुआत में शी ड्रीम्ड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फुटबॉल। उनका सपना था कि वो इंडिया को फुटबॉल में रिप्रेजेंट करें। उनकी फैमिली कहती है कि अ स्कूल टीचर मेड हर चूज एथलेटिक्स ओवर हर फर्स्ट लव फुटबॉल। उनकी फैमिली कहती है कि ये एक उनके स्कूल के किसी टीचर के कारण था कि उन्होंने अपने फर्स्ट लव फुटबॉल को छोड़कर एथलेटिक्स को चुना, एंड नाउ शी इज़ वन ऑफ द नेशंस स्टार एथलीट्स। और आज हिमा दास देश की सबसे स्टार एथलीट्स में से एक हैं। सेकंड इज अबाउट स्वप्ना बर्मन। इनके बारे में पहले कहा क्या जा रहा है कि शी वोन द गोल्ड एट 2017 चैंपियनशिप फॉर हेप्थलॉन, hails from Jalpaiguri in West Bengal and received rupees 1.5 lakh as annual sports scholarship from Great Sports Infra in 2016। तो ये इनके 3 अचीवमेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो लिख रहा है एशियन गेम, इंडियाज हेप्थलॉन विंस इंडियन हेप्थलीट विंस इंडिया इट्स फर्स्ट गोल्ड। अभी यहाँ बात हो रही है कि इंडिया की पहली हेप्थलीट, मतलब हेप्थलॉन में पार्ट लेने वाली एथलीट को बोलते हैं हेप्थलीट, तो जो कि इंडिया की फर्स्ट विमेन बनी जिसने कि गोल्ड जीता। स्वप्ना बर्मन क्लिच्ड इंडियाज फर्स्ट एवर हेप्थलॉन गोल्ड एट द एशियन गेम्स दिस ईयर। यहाँ बात हो रही है कि इंडिया के किसी भी हेप्थलॉन गोल्ड जीतने वाली जो महिला है वो सिर्फ स्वप्ना बर्मन ही है आज तक। शी accumulated 6026 points from the 7 events that she competed in 2 days। उन्होंने 6026 पॉइंट्स इकट्ठा किए जो 7 इवेंट हुए थे लगातार 2 दिनों तक। इन 7 इवेंट्स में हाई जंप, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, लॉन्ग जंप, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 800 मीटर रनिंग के कॉम्पिटिशन्स हुए थे। मतलब हेप्थलॉन क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन और अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच अकर विद इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। और इसमें कोई एक इवेंट नहीं होता बल्कि 7 स्पोर्ट्स इवेंट इस एक हेप्थलॉन में हुए थे। शी वॉज अ जूनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन हाई जंप बिफोर शी टुक अप हेप्थलॉन ऑन द एडवाइस ऑफ हर कोच सुभाष सरकार। यहाँ बात हो रही है कि वो एक जूनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर थी हाई जंप में, इसके पहले कि वो हेप्थलॉन खेलना शुरू करती। और सुभाष सरकार जो उनके कोच थे उन्होंने इसके लिए उन्हें हिंट दिया था। द हेरोइक हेप्थलन हैड टू फाइट पेन एंड डिस्कम्फर्ट थ्रू आउट द एशियन गेम्स। शी हैज़ एन एक्स्ट्रा टो ऑन ईच फुट एंड डिड नॉट हैव कस्टमाइज शूज़ टू सूट हर फीट। अभी इनका जो फीट है वो थोड़ा अलग है, तो इनके लिए स्पेशल जूते भी बनवाने पड़े। शी ऑल्सो हैड अ टेरिबल टूथएक ऑन द डे ऑफ द फाइनल इवेंट। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन फाइनल इवेंट था उसी दिन इनके दांतों में बड़ा ही भयानक दर्द था। शोइंग करेज एंड डिटर्मिनेशन शी वन द गोल्ड मेडल एंड मेड हिस्ट्री फॉर इंडिया। बहादुरी और डिटर्मिनेशन मतलब बिल्कुल लगन दिखाते हुए उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और एक इतिहास बनाया। शी वोन इट ऑन इंडियाज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे विच मेड इट एक्स्ट्रा स्पेशल। सबसे खास बात कि उन्होंने ये इंडिया के नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन जीता। उनका अगला टारगेट है कि वो 2020 के ओलंपिक्स में बेटर परफॉर्म कर सकें, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस वक्त 2020 की जो ओलंपिक्स थी उसके डेट शेड्यूल होकर के 2021 के जून में चले गए हैं, जो कि जापान में होने थे। बट मोस्ट प्रोबेबली दैट विल ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल्स। अब देखते हैं तीसरा
Sitara, and that is the part of Planet News, चंडीगढ़ 5 सितंबर 2018। अभी यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, तो आपने गीता फोगाट, बबीता फोगाट के बारे में देखा होगा, जाना होगा, नहीं तो आपने दंगल मूवी जरूर देखी होगी। तो उन्हीं दो बहनों में से ये तीसरी बहन है अब एक, जिसका नाम है विनेश फोगाट। इंट्रोड्यूस टू रेसलिंग बाय हर अंकल एंड फॉर्मर रेसलर महावीर फोगाट। अभी यहाँ बात हो रही है कि उन्हें भी रेसलिंग में लाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल थे महावीर फोगाट। वो एक ऐसी फैमिली से आती है जहाँ पर कि उनकी दोनों ही बहनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में रिकॉर्ड कायम किया था। तो एशियन गेम्स, विनेश फोगाट बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड। यहाँ बात हो रही है कि एशियन गेम्स में विनेश फोगाट पहली इंडियन महिला कुश्ती खेलने वाली महिला बनी जो कि गोल्ड जीत सकी। Vinesh Phogat beat Yuki Iri of Japan in final of the women's wrestling at the Asian Games 2018, thus becoming the first Indian women wrestler to win a gold medal at the Asian Games. Earlier on her way to the final, Vinesh had defeated Yanan Sun of China. अभी यहाँ बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट ने जापान की यूकी इरी को हराकर 2018 में विमेन रेसलिंग का गोल्ड मेडल जीता, और इसके पहले उन्होंने चाइना की यनान सुन को हराया था। विनेश had suffered a heart-breaking leg injury during the Rio Olympics against सुन। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रियो ओलंपिक्स जो कि 2016 में हुए थे, रियो द जेनेरियो में हुए थे, ब्राज़ील में हुए थे, तो तब क्या हुआ था कि विनेश की जो लास्ट बैटल थी उस चाइनीज़ रेसलर सुन के साथ, उसमें इनका पैर काफ़ी बुरी तरह डैमेज हो गया था। शी डिड नॉट अलाउ दैट टू अफेक्ट हर, लेकिन इससे भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शी केम आउट अ विनर विद एन इनक्रेडिबल स्कोर ऑफ 8-2, लेकिन वो फिर भी मुकाबले को जीत जाती हैं। When she landed in Jakarta, the wrestler was more than 4 kilograms above the requisite weight for her category. अभी जब वो जकार्ता में गई तो वो अपने तय वज़न, जो एक लिमिटेड वेट होता है वेट कैटेगरी का, उनका वज़न उससे 4 किलोग्राम ज़्यादा था। She had to lose 4 kilograms in 3 days to participate in the event. अभी उन्हें सिर्फ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ही 3 दिनों में अपना वज़न 4 किलो तक घटाना पड़ा। She was on a liquid diet for 3 days, worked out in a non-air conditioned hall to increase sweating and double the number of training sessions. वज़न घटाने के लिए वो 3 दिन तक पूरी तरह से लिक्विड डाइट पे थी, मतलब उन्हें कोई भी खाना नहीं दिया जा रहा था, और इसके साथ ही उन्हें एक नॉन एयर कंडीशन हॉल में ट्रेनिंग देनी पड़ रही थी, डबल द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, और ताकि जो पसीना निकले उससे उनके बॉडी का फैट और वज़न घट सके। शी डिड लॉस 4 kilograms बट वॉज नॉट एट हर पीक ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। हालांकि उन्होंने 3 दिनों में 4 किलोग्राम तो वज़न कर लिया, लेकिन कंपटीशन के दिन ही वो अपने फुल एनर्जी के साथ नहीं आ पाई, क्योंकि ऑब्वियसली लगातार कोई इतनी मेहनत करे तो कोई थक तो जाता ही है। Yet, in a brilliant display of mental strength, she won the gold medal. She has won many medals at other events, including a silver at the 2018 Asian Wrestling Championship in Kyrgyzstan and a gold at the 2018 Commonwealth Games. साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक सिल्वर मेडल भी जीता था एशियन रेसलिंग कॉम्पिटिशन में, और एक गोल्ड भी जीता था 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो यहाँ लिख रहा है कंक्लूजन में कि इंडियन स्पोर्ट हैज़ क्लियरली कम अ लॉन्ग वे विद 2018 ब्रिंगिंग इंडिया 66 मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 69 मेडल्स एट द एशियन गेम्स। मतलब 2018 में ही पहली बार ऐसा हुआ था कि इन दोनों ही स्पोर्ट्स इवेंट में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर एशियन गेम्स हो, इन दोनों में ही महिलाओं ने एक बड़ी भूमिका निभाई, and they won 12 gold, 10 silver and 6 bronze medals at the Commonwealth Games and 4 gold, 12 silver and 11 bronze medals in the Asian Games. यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से महिलाओं ने कितने मेडल्स जीते एशियन गेम्स में और कितने मेडल्स जीते कॉमनवेल्थ गेम्स में। So that is about today's video. I hope you liked it. In our next classes we will talk about another videos, another chapters. So till then, thanks and goodbye.